राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सकारात्मक गलती करना गलती नहीं है, एक गलती को बार बार करते रहना गलती है। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे लिपिड क्या होता है, लिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है, लिपिड कैसे बनता है, फेट क्या होता है, फेट कैसे बनता है, एक एक करके जानते हैं। यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी होते हैं और यहाँ से सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप के कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो क्वेश्चन यहाँ से सबसे जल्दी गलत होता है, इसलिए सारे पॉइंट को ध्यान से सुनते जाना। हाँ, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिपिड क्या होता है। तो लिपिड कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लिपिड क्या होता है, आपके दिमाग में अगर ये चीजें नहीं है तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि लिपिड क्या होता है। लिपिड फैटी एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। फैटी एसिड का मतलब होता है कार्बन की एक लंबी चेन होती है और उसके एंड पे लगा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बन की लंबी चेन, एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैटी एसिड बोलते हैं। उसको मिक्स कर दिया जाता है एल्कोहलिक पार्ट में। एल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल में मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, फैटी एसिड बन जाता है। इसके अलावा फैटी एसिड, ये जो लिपिड है वो कुछ नहीं होता। लिपिड जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सिंपल सी बात थी, लेकिन नहीं पता है फिर भी आप ध्यान से देख लो। अब मैं बोलता हूँ लिपिड के अपन ने दो तीन टाइप बना लिए। देखो, सबसे पहले सिंपल लिपिड होता है, उसके बाद में एक होता है कॉन्जुगेटेड लिपिड, मतलब लिपिड के साथ में कुछ मिक्स कर दिया गया है। उसके बाद में लिपिड को डिराइव कर दिया गया है, मतलब लिपिड जैसा पार्ट दिखेगा लेकिन सच में वो लिपिड या फिर फैट जैसा कुछ पार्ट नहीं है। या तो उसमें लिपिड मिलेगा या तो कुछ फैट जैसा पार्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डेरिवेट यहाँ से डिराइव्ड किया गया है। तो वो अपन जान जाएंगे कि क्या क्या डिराइव्ड किया गया है। सबसे पहले अपन जानते हैं सिंपल लिपिड क्या होता है। सिंपल लिपिड में आपने न्यूट्रल जो फैट होता है वो सिंपल लिपिड में आ जाएगा। जिससे ऑयल और घी होता है, अपने घरों में ऑयल और घी होता है, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल फैट होता है। उसके बाद में वैक्स जो भी है वो वैक्स भी सिंपल लिपिड में आता है और वो उसका एग्जांपल है बी वैक्स। जो हनी बीज होती है वो वैक्स बनाती है, जिसको कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। उसका एग्जांपल सिंपल लिपिड है। क्यूटिन और सुबेरिन प्लांट में बनता है, ये भी क्या है, सिंपल लिपिड है। क्या इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में देखना कॉन्जुगेटेड लिपिड का एग्जांपल जो है वो क्या क्या है। देखो, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन। अब ये फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन क्या होता है मैं आपको बना के बता देता हूँ। फॉस्फोलिपिड, लिपिड में क्या ऐड कर दिया गया है, फॉस्फो। अब मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप बनाओ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कैसे बनाते हो, पहले आप 3 कार्बन लगा दो इस लाइन में। 3 कार्बन लगा दिया। 3 कार्बन को इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊंगा, पूरा नहीं आएगा नहीं तो। देखो, कार्बन को ऐसे 3 लाइन में लगा दिया। इसके बाद में इसके लगा दो OH OH OH। इसकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं। जैसे कार्बन की यहाँ पे 2 वैलेंसी बाकी, यहाँ पे 1 वैलेंसी, यहाँ पे ये तो आप कर ही सकते हैं। मैं इस OH को इधर लगा दूं, कोई एतराज? तो आप बोलोगे कोई एतराज नहीं है, ये ग्लिसरॉल ही है, अभी भी ग्लिसरॉल ही है। अब मैं क्या करता हूं, इस OH ग्रुप के पास में एक कार्बन की लंबी चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेके आता हूं। तो मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे लिख देता हूं। देखो, COOO और COOH और इसके बाद में कार्बन की लंबी चेन। इधर भी मैं एक ऐसा ही ग्रुप लेके आता हूं, COOH और फिर इधर कार्बन की लंबी चेन। समझ गए। अब आपको एक बात सिंपल सी कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर दो OH पास में आ जाए तो वहां से एक H2 रिमूव कर देना है। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, और यहां से जब मैं एक H2O रिमूव करूंगा तो ये कुछ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा और इसे अपन एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये वाला बॉन्ड जो है वो एस्टर बॉन्ड है। ऐसा ही एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं। देखो, ये एस्टर बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया और ये एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में ये जो है ये लिपिड बन के तैयार हो गया। अब ये लिपिड बन गया। देखो, मैंने क्या बोला था, ये एल्कोहल वाला पार्ट था, ये कार्बन की लंबी चेन है, ये कार्बन की लंबी चेन है, क्या बन गया, लिपिड बन गया। अब मैं इसको और मॉडिफाई करता हूं। देखो, मैं यहाँ पे एक ग्रुप लेके आ रहा हूँ, फोस्फेट। फोस्फेट ऐसे लिखते हैं अपन, PO4-3, ये फोस्फेट होता है। इसको मैं स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। H3PO4 से मॉडिफिकेशन से बनता है फोस्फोरिक एसिड से। तो यहाँ पे मैं ये तो OH तो आई है, यहाँ पे लिख देता हूँ P, इसके सर पे दो डंडे लगा के एक O लगा देता हूँ, इधर मैं OH लगा देता हूँ, इधर एक OH लगा देता हूँ और इधर एक OH लगा देता हूँ। फॉस्फेट ऐसे लिखना आता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऐसे लिखना आता है। H3PO4 को ऐसे बना सकते हैं। अब देखो फिर से क्या हुआ है, OH पास में आ गए तो क्या निकल जाएगा, एक H2 बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में है क्या। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। किसको, इस OH को इधर सीधा कर देता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं
कार्बन लगा देता हूं, इसके साथ में मैं एक चेन लगा देता हूं, और चेन आप ध्यान से देखते जाना कैसी चेन है। इसमें मैं 2 कार्बन लगाए ऐसे CS2 उसके बाद में मैं क्या करता हूं, इधर एक N लगाता हूं और इस N पे ऐसे 3 CS3 ग्रुप लगा देता हूं। ऐसे CS3 ग्रुप लगाए मैंने, नाइट्रोजन की देखो कितने बॉन्ड बना दिए मैंने, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बना दिए, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुई है ना, ये लिपिड का मैंने डेरिवेट थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया है, और ये क्या बन गया, इसे अपन बोलते हैं लेसिथिन। तो लेसिथिन बनाना आपको आ गया होगा। आपके सामने ऐसी स्ट्रक्चर बन के जो एनसीईआरटी में भी दे रखी है, अगर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई आपके सामने आती है तो आप यहाँ से इसे बोलेंगे लेसिथिन। इतनी बात समझ में। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोलिपिड, माइलिन सी, ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लूकोज के साथ में लिपिड आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिपिड आ गया। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है क्या, ऐसे आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के देखा होगा ऐसे। इसमें एक हेड होता है, एक क्या होता है इसमें टेल होता है। अब मैं इसको तो हटा रहा हूं लेसिथिन को तो, और इस लेसिथिन को हटाने के बाद में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो ये बाइलिपिड का जो लेयर होता है, वो लेयर कैसे बनता है। वो भी कुछ इसी तरीके से बनता है जैसे लेसिथिन जो अपन ने बनाया है उसी तरीके से ये बनता है। देखो कैसे, ये बाइलिपिड लेयर होगी, इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो हेड हो गया और ये वाला पार्ट टेल हो गया। इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलो, ये हो गया ग्लिसरॉल, इसकी मैं OH OH ऐसे लगा देता हूँ, OH, ये एल्कोहल हो गया, ये C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ, HCOOC, इधर कार्बन की लंबी चेन, फिर यही सेम पार्ट मैं यहाँ पे रिपीट करता चला जाता हूँ। देखो OC फिर HCON, ये कार्बन की लंबी चेन मैंने यहाँ पे बना दी। इसको अपन ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से वही H2 बाहर यहाँ से रिमूव होगा तो ये कुछ ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी क्या, देखो ये ऑक्सीजन बीच में आएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये सारा का सारा पार्ट अगर ऐसे मिक्स हो गया तो ये फेट बन जाता है, इसे फेट बोल देते हैं। यही तो फेट था, ट्राइग्लिसराइड फेट हो गया, ये ग्लिसरॉल था और ये फैटी एसिड की चेन यहाँ पे है। अब मैं बोलता हूं एक चेन में यहाँ पे नई ऐड करता हूं और इसकी जगह मैं ऐड कर देता हूं वही फॉस्फेट ग्रुप जो मैंने अभी लेसिथिन बनाने में यूज किया था। इस तरीके से मैं एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता हूं और ये फिर से OH बाहर जब रिमूव होता है तो यहाँ पे एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है, तो इसे अपन बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो ये एक फॉस्फोलिपिड होता है, ये इसका हेड हो जाता है और ये इसकी क्या हो जाती है, टेल हो जाती है। तो हेड और टेल। अब मेरे को बताना ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके H रिमूव करूं तो यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला पोलर हेड बन जाता है और ये यहाँ पे नॉन पोलर टेल बन जाता है। नॉन पोलर पार्ट H2 एक पोलर क्या होता है, सोलवेंट होता है, तो पोलर सोलवेंट नॉन पोलर से क्या करता है, दूर भागता है। इसलिए टेल वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक यानी क्या होता है, फोबिया यानी क्या होता है, फोबिया यानी डर होता है ना, तो ये टेल वाला पार्ट है वो जल से दूर भागता है, पानी से दूर भागता है, वाटर से दूर भागता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक है। इसमें ये पार्ट जो होता है पोलर पार्ट होता है और H2 भी पोलर होता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये हो जाता है ये हो जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। फिलिक यानी होता है प्यार करने वाला, तो यहां से जल वाटर प्यार करता है इस पार्ट से, इसलिए 2 एंड होते हैं इसमें। आपको समझ में आया होगा, ध्यान से सुना है तो आया होगा। चलो इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिपोप्रोटीन लिख देता हूँ, लिपिड के साथ में प्रोटीन मिक्स कर दिया था, यहाँ पे ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन बन जाता है। अब मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया डिराइव्ड लिपिड, इसमें स्टेरॉइड्स है, मेनली स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स के मैं अगर सही से बताना चाहूँ स्टेरॉइड क्या होता है तो वो होता है लिपिड विदाउट फैटी एसिड। लिपिड विदाउट फैटी एसिड, लिपिड के साथ में फैटी एसिड नहीं होता। फैटी एसिड का मतलब क्या हो रहा है कि फैटी एसिड कैसे सबसे पहले लिपिड कैसे बनता है, लिपिड बनता है उसमें ग्लिसरॉल के साथ में क्या करते हैं, फैटी एसिड मिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मॉडिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिपिड विदाउट फैटी एसिड। लेकिन फैटी एसिड इसलिए बोल देते, ये इसे स्टेरॉइड या फिर लिपिड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसका जो नेचर होता है लिपिड का वो फैट जैसा नेचर हो जाता है, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन इसमें दिखता है और ये कुछ फैटी एसिड जैसा बिहेवियर करता है, इसलिए इसे लिपिड अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, देखो डिराइव्ड लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम टेट्रासाइक्लिक रिंग। ये जो डिराइव्ड लिपिड होते हैं, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो टेट्रासाइक्लिक रिंग मतलब 4 रिंग इसमें होती है, तो मैंने यहाँ पे बना रखी है। एनसीईआरटी में भी कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर ऐसी रिंग, अगर 4 रिंग जो 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन और एक 5 कार्बन, ऐसी रिंग आपको जहां पे भी दिखे तो आप सीधा डायरेक्टली क्या बोल देंगे, स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टेरॉइड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है स्टेरोल एक है स्टेरोन।
स्टेरोल और स्टेरोन में क्या फर्क है? स्टेरोल में OH ग्रुप आएगा, ओनली OH ग्रुप। स्टेरोन में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आएगा। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिसमें आता है वो स्टेरोन है, OH ग्रुप जिसमें आता है वो स्टेरोल है। स्टेरोल का क्या एग्जांपल है? कोलेस्टेरोल, देखो ओल आ रहा है, अर्गोस्टेरोल, कॉर्पोस्टेरोल गोबर में मिलता है, कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरोल, कॉर्पोस्टेरोल, कॉर्पो यानी क्या होता है? कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस गोबर, गोबर में मिलता है। चलो स्टेरोन, स्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन, देखो स्टेरॉइड्स होते हैं ये हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसलिए जब भी अपन लिपिड या फिर प्रोटीन का कंपोजिशन ज्यादा कंज्यूम करते हैं तब अपनी बॉडी में इन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा स्टेरॉइड का लेवल फीमेल के केस में बढ़ता है तो उसमें मेलनेस आती है, और मेल के केस में बढ़ता है तो उसमें फीमेलनेस आ जाती है। तो ये स्टेरॉइड का टाइप था। क्या आपको समझ में आई बात? अब मैं आपको आगे फिर से लेके चलता हूँ, और ये जो लिपोप्रोटीन का एग्जांपल है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, ऐसे कुछ मैंने लिख रखा। अब मैं यहाँ पे न्यूट्रल फैट की बात करता हूँ, और फैट कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, जिसमें देखो ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साथ में कार्बन की लंबी चेन, फिर ये सेम टाइप का ग्रुप रिपीट किया गया, इसे अपन फैटी एसिड बोलते हैं। इनको जब अपन मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। ट्राइग्लिसराइड को ही अपन क्या बोल देते हैं? लिपिड बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में देखना आगे लिपिड को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है उसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही मिलता है, कार्बन की जो लंबी चेन होती है उसमें क्या मिलता है? सिंगल बॉन्ड मिलता है, डबल बॉन्ड नहीं मिलता। जिसमें डबल बॉन्ड मिलता है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें सिंगल बॉन्ड मिलता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिलता है। सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है? पामेटिक एसिड और एक है स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड का एग्जांपल ये है, इसमें कार्बन का नंबर आप काउंट कर सकते हैं, इसमें 16 कार्बन होते हैं, इसमें होते हैं 18 कार्बन। किसमें 16 होते हैं? याद रखना, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पामेटिक एसिड में कितने कार्बन, ये कार्बन होते हैं, और स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड इनमें नहीं होते हैं। तो आपको अनसैचुरेटेड के सामने ऐसा मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान से देखते जाना। पाल्मेटिक एसिड में सिंगल बॉन्ड होता है, स्टेरिक एसिड में भी सिंगल बॉन्ड होता है। पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, इसमें 18 कार्बन होते हैं, याद रखना है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। ये देखो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है? ओलिक एसिड, 18 कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड। लिनोलेइक एसिड, क्या बोला मैंने? लिनोलेइक एसिड में 18 कार्बन है, दो डबल बॉन्ड है। कार्बन की चेन में कितने डबल बॉन्ड है? दो डबल बॉन्ड। जिसमें डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड में आ जाएगा। चलो लिनोलेनिक एसिड, पहले ये पहला था लिनोलेइक एसिड, फिर है लिनोलेनिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। उसके बाद में आर्किडोनिक एसिड, इसमें कार्बन है 20 और डबल बॉन्ड है 4। याद रखना समय, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3 टाइप ऑफ फैटी एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी। जैसे आप एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरीके से कुछ लिपिड जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, वो आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए आपकी डाइट में होना जरूरी है। उन्हें अपन एसेंशियल फैटी एसिड बोल सकते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं? लिनोलेइक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक, ये तीनों जो फैटी एसिड है वो एसेंशियल फैटी एसिड आपकी डाइट में होना चाहिए। उसके बाद में सोर्स क्या है इनका? भाई सोर्स आपके पास में होता है, देखो सनफ्लावर का ऑयल, ग्राउंड नट का ऑयल, कोकोनट का ऑयल और कॉटन सीड का ऑयल जो होता है, उनमें ये तीनों एसिड मिल जाते हैं। जो आप जनरली कोई ना कोई ऑयल तो कंज्यूम करते ही होंगे, तो आपकी बॉडी में ये अवेलेबल हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर हाईली अनसैचुरेटेड फैट खाने को रिकमेंड करता है। क्यों? क्योंकि हाईली अनसैचुरेटेड जो फैट होती है उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए वो आराम से टूट फूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर सैचुरेटेड फैट आप खा गए और कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है तो आपके केस में वो फैट का डिपोजिशन सीधा होगा और आपको हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर जैसी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे फोस्फोलिपिड, ये लेसिथिन, माइलिन शीथ का आपको अगर मैं याद कराऊं तो माइलिन शीथ कहाँ पे होता है? न्यूरॉन सेल के बाहर स्वान सेल होती है, स्वान सेल माइलिन शीथ सिक्रेशन करती है, और माइलिन शीथ जो है वो उसमें ग्लाइकोलिपिड होता है। भाई लिपिड का जो लेयर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिपिड बनाया था, उसके बाहर क्या लगा हुआ है?
कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है। तो मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूँ। देखो, अगर इनका रेशियो ऐसे है 1:1 तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या बोला मैंने? ये कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि ऐसा है कार्बन और ये वाला ग्रुप है जिसमें आप ये रेशियो में है, तो अगर यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन ज्यादा है, तो वो हो जाएगा लिपिड, या फिर मैं बोलता हूँ फैटी एसिड हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ऐसा ही अगर रेशियो है, ऐसा ही रेशियो है, उसमें इसके साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एमिनो एसिड, प्रोटीन हो जाएगा, जिसे अपन प्रोटीन बोलते हैं। तो आपको ऐसे जनरल आइडिया भी दिमाग में रखना है। ओके, और भी कोई आपके डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।